हे गाइस, अगर आपको रशिया में आईटी जॉब्स पाने के लिए असिस्टेंस चाहिए या फिर इंडीवर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए 2 यूट्यूब लिंक्स को क्लिक कर सकते हैं। हे गाइस, इंडिवाल एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं, रशिया यूक्रेन की वॉर में दोनों ही साइड हार मानने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से झगड़े और भी बढ़ रहे हैं। और अभी रिसेंटली पोलैंड में रशिया ने बॉम्बिंग की है। अब इसका तो पता नहीं कि ये इन्होंने जाने में किया या अनजाने में किया, पर इसकी वजह से नाटो कंट्रीज काफी सतर्क हो गई है, क्योंकि इनका उसूल है कि अगर किसी एक नाटो कंट्री को हमले किए जा रहे हैं तो माना जाएगा कि पूरे नाटो कंट्रीज पर हमले किए गए हैं। लेकिन अब बात यहाँ ये है कि जब पोलैंड पर हमला किया गया तो नाटो कंट्रीज ने पोलैंड का साथ देते हुए ये तो कह दिया कि हम आपके साथ हैं और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी तक भी रशिया के खिलाफ कोई स्टेप नहीं उठाया गया है। और यहाँ रशिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है। वो कह रहे हैं कि ये उन्होंने नहीं किया है, ये बॉम्बिंग रशिया की तरफ से नहीं हुई है। तो यहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि ये यूक्रेन ने खुद किया हो, ये यूक्रेन की ही साजिश हो। क्योंकि आप ही सोचिए, ये अगर यूक्रेन के मिसाइल्स हैं तो ये पोलैंड में जाकर कैसे गिरेंगे? अगर मिसफायर भी होगा तो इतनी दूर पोलैंड में जाकर कैसे होगा? यूक्रेन के मिसाइल्स मिसफायर होकर पीछे जाएंगे? ऐसे तो नहीं हो सकता है। बहुत ही कम चांसेस है कि यूक्रेन के मिसाइल्स मिसफायर होकर पीछे की तरफ इतनी दूर पोलैंड में जाकर गिरे। तो जहाँ तक उम्मीद है, यूक्रेन वर्ल्ड वॉर करवाना चाहता है, क्योंकि उन्होंने काफी कुछ तो खो ही दिया है। अब उनके पास कुछ खोने को और कुछ पाने को तो बचा नहीं है। बात जीत और हार की नहीं है, बात है यहाँ पर कि अब उन्हें पीछे नहीं हटना है। ईगो भी कुछ कहलाता है। तो ये वो सोच रहे हैं कि ये जब बर्बाद हो ही चुके हैं तो क्यों ना वर्ल्ड को भी किया जाए। इसलिए वो ये स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं ताकि सारा ब्लेम रशिया पर आए और रशिया को नाटो कंट्रीज मिलकर हमला करें, फिर वर्ल्ड वॉर 3 का शुरुआत हो। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि ये रशिया से मिसफायर हो गया हो। लेकिन यहाँ पे नाटो कंट्रीज भी खुद नहीं चाहेंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए, क्योंकि मानते हैं नाटो कंट्रीज स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रशिया भी कुछ कम नहीं। आज 40 कंट्रीज को अकेले ही ये सामना कर रहे हैं जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं इस वॉर में। तो आज अगर रशिया ने ये मिसाइल छोड़ा भी है तो ये इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसका एक्सेप्ट करना मतलब आर्टिकल 5 का एक्टिव हो जाना, जिससे वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बात तो है, हमें इस वॉर में रशिया की मिलिट्री पावर देखने को मिली है। आज यूक्रेन की मदद कई सारे कंट्रीज कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर से इनडायरेक्टली, कोई भी डायरेक्टली नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है रशिया अपना न्यूक्लियर आर्सेनल एक्टिव कर देगा। बट एनीवे, यहाँ अब यही 2 चीजें हो सकती है। या तो यूक्रेन ने अपनी हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे, ये स्ट्रैटेजी अपनाई है, और या फिर रशिया ने ये जानबूझकर किया है नाटो कंट्रीज को धमकाने के लिए कि अगर आप यूक्रेन की मदद ज्यादा करेंगे तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। बट एट द एंड अच्छी बात यहाँ पे ये है कि लीडर्स ने सोच समझकर स्टेप उठाया है और यहाँ पर इस मैटर को ज्यादा स्ट्रेच नहीं किया है। तो चलिए हम वीडियो देख लेते हैं क्या दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पोलैंड के स्ट्राइक ने एक बड़े ग्लोबल वॉर को बढ़ा दिया है। रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने वार्निंग दी है। दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के रिस्क में है। रशिया की ओर से बड़ी वार्निंग आई है। पोलैंड के खतरनाक मिसाइल ब्लास्ट ने वेस्ट और रशिया के बीच एक बड़े वॉर का डर बढ़ा दिया है। फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव ने ये वार्निंग दी है कि ये एक्सप्लोजन वेस्ट को वर्ल्ड वॉर 3 के करीब ले आया है। दिमित्री मेदवेदेव रशियन फेडरेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्यूटी चेयर भी हैं। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि रशिया के खिलाफ एक हाइब्रिड वॉर स्टार्ट करके वेस्ट वर्ल्ड वॉर के करीब पहुंच गया है। इतना ही नहीं, दिमित्री मेदवेदेव ने मिसाइल स्ट्राइक फ्रेज को भी कोटेशन मार्क्स में रखा। मेदवेदेव के वर्ड्स को रशिया के उपदूत दिमित्री पोलेंस्की ने रिस्पेक्ट दिया, जिन्होंने ये दावा किया है कि नाटो और रशिया के बीच मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन को भड़काने की डायरेक्ट कोशिश थी। आरटी पर एक रिपोर्टर के अनुसार दिमित्री पोलेंस्की ने पोलैंड एक्सप्लोजन के समय पर सवाल उठाया। उन्हें ये डाउट हुआ कि पिछले वीक वेस्टर्न पावर ने वेडनेसडे को एक्सप्लोजन के दिन
यूएनएससी सेशन के लिए कहा था और सभा के लिए कोई कारण बताए बिना। और इतना ही नहीं, रशियन डिप्लोमेट्स ने काइव रीजन के इंस्टेंट हिस्टेरिया पर भी सवाल उठाया। एक्सप्लोजन के तुरंत बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने रशिया पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया। इस फैक्ट के बावजूद भी कि यूएस और नाटो दोनों ने एक्सप्लोजन में मॉस्को के रोल को रिजेक्ट कर दिया था। हमारे प्राइमरी एनालिसिस से पता चला कि ये घटना रशियन क्रूज मिसाइल के अटैक के खिलाफ यूक्रेनियन एरिया की रक्षा के लिए की गई थी और यूक्रेनियन एयर डिफेंस मिसाइल के कारण हुई थी। Fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. रशिया के साथ सही साबित होने वाले पोलेंस्की ने कहा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले यूएनएससी सेशन के दौरान यूएस और पार्टनर्स खुद को प्रोवोकेशन से कैसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहला कमेंट है केविन वाइन। इन्होंने लिखा है, आई एम एन अमेरिकन। हमारा देश और यूरोप आर्थिक उथल पुथल में है और एक कहावत है ना, जब सब कुछ फेल हो जाता है तो वो आपको युद्ध में ले जाते हैं, जैसा कि हिस्ट्री ने दिखाया है। फिर मेबल हाउस नाइव्स ने लिखा है, यूरोपियन होने के नाते मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मैं जेलेंस्की से अब थक गया हूँ। वो फटाक से कहते हैं कि ये रशिया की गलती थी और नाटो से इस मैटर में इंटरफेयर करने को कहते हैं, जबकि दुनिया को इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम सभी इसका परिणाम जानते हैं। अब बात यह है कि जेलेंस्की समझ चुके हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। इतने आगे आकर पीछे गया तो लोग मजाक उड़ाएंगे। वैसे लोग मजाक तो अभी भी उड़ा रहे हैं, पर फिर भी, और ये अपनी ईगो के बारे में सोच रहे हैं, लोगों की भलाई के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और इन्हें लगता है कि ये अब अपने झगड़े को रशिया और नाटो के बीच लगा देंगे और खुद एड़ा बनकर पेड़ा खाएंगे। लेकिन इन्हें एक चीज शायद समझ नहीं आया कि वो बेवकूफ है, लोग नहीं। उनकी मारी हुई मिसाइल किसी को क्या ही पता चलेगा, जो इन्होंने सोचा था वो गलत है। उल्टा इससे उनकी ही चाल उन पर ही भारी पड़ गई। अब जो कई कंट्रीज इनकी सपोर्ट में थे वो भी अब शायद इनके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। अगला कमेंट है मार्क। इन्होंने लिखा है, मुझे ये सोचकर ही घबराहट होती है कि हम इस वर्ल्ड वॉर के इतने करीब हैं। फिर विक्स रोइनारम ने लिखा है, या तो ये एयर स्पेस को बंद करने के लिए यूक्रेनियन द्वारा किया गया है या फिर कोई पोलैंड की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज और तैयारियों की जांच कर रहा है। फिर शिवराज बी ने लिखा है, ये यूक्रेन मिसाइल है, रशियन नहीं। अगला कमेंट है रोमियो। इन्होंने लिखा है, ये कॉमेडियन अकेले नहीं डूबना चाहता, वो अपने साथ पूरी दुनिया को घसीटना चाहता है। वेल, बात तो सही कही इन्होंने। यूक्रेन चाहता है तो अब डूब ही गया है। अब अगर जीत भी हुई इनकी तो वहाँ के लोगों के लिए लिविंग बहुत मुश्किल होगा। तो इन्हें लग रहा है कि अब जब हम बर्बाद हो ही गए हैं तो अकेले क्यों होना, साथ में दूसरों को भी घसीटते हैं। अगला कमेंट है पीसा ब्लैवैट्स। इन्होंने लिखा है, प्लॉट ट्विस्ट, अगर ये परमाणु रशिया का नहीं था तो ये नाटो के लिए रशिया पर आक्रमण करने के लिए एक झूठा इल्जाम था। लेकिन नाटो ने रशिया से बचने के लिए बहाने बनाए क्योंकि ये रशिया के सामने अपनी जगह जानता है। अगला कमेंट है रिफाइंड कॉटेज चीज। इन्होंने लिखा है, अगर रशिया ने पोलैंड पर मिसाइल अटैक किया है तो ये पुतिन का वॉर क्राइम है, नाटो आर्टिकल 5 एक्टिवेट कर देगा। लेकिन अगर यूक्रेन मिसाइल अटैक कर रहा है पोलैंड पर तो वो कहेंगे इट्स ओके, मिस्टेक्स हैपन, नथिंग सीरियस। क्योंकि बात यह है कि रशिया क्राइम करता है लेकिन यूक्रेन, वो तो अभी बच्चा है, उससे तो बस गलती ही होगी ना। अगला कमेंट है महबूब मंगेरा। इन्होंने लिखा है, जेलेंस्की एक टॉप क्लास के हिपोक्रेट है। फिर ब्लेज ने लिखा है, जेलेंस्की पूरी कोशिश कर रहा है कि वो खुद के साथ पूरी दुनिया को भी ले ले। ह्यूमन राइट्स ने लिखा है, जेलेंस्की ने कहा, चलो मिसाइल्स को पोलैंड में शूट करते हैं, फिर हम रशिया को ब्लेम कर देंगे। कमांडर ने पूछा क्यों? जेलेंस्की ने जवाब दिया, क्योंकि पोलैंड रशिया को आर्टिकल 5 से जवाब देगा। कमांडर ने कहा ओके। अगला कमेंट है एमडी शैकत। इन्होंने लिखा है, जेलेंस्की सिर्फ क्लाउन नहीं है, वो विलन भी है। फिर लॉरेंको फर्नांडिस ने लिखा है, तो ये जेलेंस्की है जो वर्ल्ड वॉर लगाना चाहते हैं। फिर मैकेनिका सरफेक्स ने लिखा है, जेलेंस्की ने नर्क के गर्मी को झेल लिया है, इसलिए अब वो चाहते हैं कि वो सबको वहाँ ले जाए जहाँ वो जा रहे हैं। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।